Hello students, how are you doing? Let's start the numerical portion of your chapter that is known as thermometry, especially because in this part we will discuss how we can convert a temperature given in a particular scale to another scale. Means here we will learn how to convert temperature given in degree Celsius to Fahrenheit or डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ओके, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, या सेल्सियस को केल्विन में, या केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक्स समझने होंगे थर्मोमीटर के। ठीक है, इसके लिए हमें क्या समझना होगा, थर्मोमीटर के कुछ बेसिक्स समझने होंगे। थर्मोमीटर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अपर फिक्स पॉइंट या लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो उनके मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है, तो वो समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखो, जो थर्मोमीटर होता है, अगर हम एक रफ थर्मोमीटर बनाएं, जैसे इस तरीके से एक रफ थर्मोमीटर का मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक थर्मोमीट्रिक बल्ब है, इसके अंदर लिक्विड मरकरी भरी हुई है और ये ऊपर का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लीस्ट टेम्परेचर, यानी मान लिया अगर ये सेल्सियस स्केल है, ये कौन सा है, सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेल्सियस स्केल में देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा और सबसे टॉप पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना। इसी तरीके से तो आपने स्केल देखा है। और यहाँ पे क्या भरी हुई होती है, मरकरी। तो इसे आपने क्या कहा था उस टाइम, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इसे, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, स्टीम पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। ऐसे ही आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आपने पढ़ा है फ़ारेनहाइट स्केल के लिए भी और केल्विन स्केल के लिए भी। एक डायग्राम आप वीडियो में जाएंगे, मैंने आपको तीनों स्केल का बनवाया था, याद होगा सभी को। ठीक है, तो ऐसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर। और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसे कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो हर थर्मोमीटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसी को हम उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये बात सभी को क्लियर हो रही है। ठीक है, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा आप बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिएगा ताकि आप इसे अच्छे से आगे समझ सकें। ठीक है, इस डायग्राम को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें अपर फिक्स पॉइंट की, अगर हम डेफिनेशन लिखें अपर फिक्स पॉइंट की, अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसे शॉर्ट में UFP भी बोल सकते हो ना। जहां जहां बार बार लिखना पड़ेगा तो हम लोग एक ही बात थोड़ी नहीं लिखेंगे। अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर at which pure water boils, pure water boils at normal atmospheric pressure। ठीक है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो टेम्परेचर जिस पे प्योर वाटर क्या होने लगे, बॉयल होने लगे, उबलने लगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अपर फिक्स पॉइंट। और देखो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, देखो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप जितनी भी कैलकुलेशन करोगे
उसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही करना होगा। ये नहीं कि आपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि अगर आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ाओगे तो जो आपका वाटर होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, आपने पढ़ा है। लेकिन सही टर्म क्या होगा? वाटर, प्योर वाटर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री पे बॉयल करता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। तो जितनी भी आपने आज तक चीज़ें पढ़ी हुई कि 0 डिग्री पे पानी जो होता है फ्रीज हो जाता है, या 0 डिग्री पे प्योर वाटर बॉयल होने लगता है, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की, प्रेशर की बात की जा रही होती है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही होती है। हर प्रेशर पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी बॉइलिंग पॉइंट और आपके फ्रीजिंग पॉइंट निकाले जाते हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर आपका कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए एटमॉस्फेयर का। अगर वो बदला तो ये सारी वैल्यूज बदल जाएंगी। क्लियर है सबको ये बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? तो अगर हम अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो सेल्सियस स्केल पर, तो जो सेल्सियस स्केल है, स्केल में जो अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू होती है, अपर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू होती है, ये कितनी होती है? 100 डिग्री तो होती है। 100 डिग्री पे बॉयल होता है वाटर, डायग्राम में आपने देखा था। अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री पे उबलता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यहां पर हमने ये जो वैल्यू डेसिमल में दी हुई थी उसे नहीं लिखा है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन जब आप हायर क्लास में से कैलकुलेट कीजिएगा तब ये सारी वैल्यूज आप प्रॉपरली नोट कीजिएगा, ठीक है। केल्विन स्केल पर कितना था? केल्विन स्केल पर कितना था याद कीजिए, दैट वाज 373 केल्विन, ठीक है। इसमें हम डिग्री नहीं लगाते, आपको याद होगा। तो ये क्या है? अपर फिक्स पॉइंट इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। क्लियर है सबको? अब हम लोग पढ़ेंगे लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। यानी कि हर फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, लेकिन हम लोग इसे मैथमेटिक्स में जब यूज करेंगे तो वहां पर हम अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के टर्म में यूज करेंगे, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट यानी कि हम बॉइलिंग पॉइंट का यूज कर रहे होंगे कैलकुलेशन करने के लिए, और लोअर फिक्स पॉइंट मतलब हम फ्रीजिंग पॉइंट का यूज कर रहे होंगे कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा ये पॉज करके। अब अगर हम लोअर फिक्स पॉइंट की बात करें, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जैसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? LFP कहेंगे ना, लोअर फिक्स पॉइंट। अब ये लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा? टेम्परेचर at which pure water freezes, ठीक है। टेम्परेचर जिस पे प्योर वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। और मेल्ट्स, आप मेल्ट भी कह सकते हो, ठीक है। फ्रीज हो जाता है या मेल्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका लोअर फिक्स पॉइंट। लेकिन कहां पर? एट, और फ्रीज से भी ज्यादा सही होता है, आप लिखिए मेल्ट, फ्रीज ना लिख के लिखिए प्योर वाटर एट विच प्योर आइस लिखो। यहां पे एक्चुअली क्या लिखो? एट विच प्योर आइस मेल्ट्स, ये ज्यादा सही हो जाएगा। एट विच प्योर आइस मेल्ट्स एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट जिस पे आइस मेल्ट होना शुरू होती है, देखो चाहे पानी का जमना कहने लगो चाहे आइस का मेल्ट होना कह दो, 0 डिग्री से क्या होता है? आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, होती है कि नहीं? आप बर्फ को निकाल के रख दो बाहर इस पे कहीं पर भी, तो क्या होगा? वो पिघलना शुरू हो जाती है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है ना। लेकिन डेफिनेशन लिखने का जो सही तरीका है वो यही होता है, यहाँ पे हम प्योर आइस मेल्ट लिखते हैं, ठीक है। बल्कि अब चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि प्योर वाटर फ्रीजेस, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे सही तरीका क्या है कि आप लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? जिस पर प्योर आइस मेल्ट होती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं? अब जैसे हमने वहां पे लिखी थी वैसे ही हम यहां पर लिखेंगे। स्केल और लोअर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यूज क्या क्या है? अगर हम बात करें
सेल्सियस स्केल की, किसकी बात करें, सेल्सियस स्केल की। तो सेल्सियस स्केल याद होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, जम जाता है या मेल्ट होना शुरू होने लगता है। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, फ़ारेनहाइट स्केल की, तो यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर केल्विन की बात करें, ठीक है, तो ये कितना होता है, 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन। क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना, तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। सॉरी, ये सही कर लीजिए, ये यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पे, ठीक है, फ़ारेनहाइट हो जाएगा हमारा। क्लियर है सबको यहाँ तक, ये नोट कर लीजिए। देखो अब मैंने ये आपको बताया क्यों है, ये समझने का टाइम है, ठीक है। देखो आपकी बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं कि अगर आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं वो क्या होता है, देखो वो होता है आपका डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है ना, तो ये फ़ारेनहाइट वाला लिखें, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है, 9/5 इंटू C प्लस 32, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, C प्लस 32, ठीक है। और अगर कन्वर्ट करना है आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो इसका उल्टा फॉर्मूला हो जाता है हमारा। तब हम क्या यूज़ करते हैं फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, हमें सेल्सियस निकालना है ना, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/9 F-32। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करने का तरीका या ये दो फार्मूले आए कहाँ से, ठीक है, ये अब आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये दोनों फार्मूले जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये आए कहाँ से है, इनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कौन सा फार्मूला आया कहाँ से है। तो ये समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, एक फार्मूला होता है जनरल फार्मूला। इससे आप चाहे कोई स्केल हो, सबका फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। टेम्परेचर एट एनी वन स्केल can be converted into any other scale by using formula given below। नीचे जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, इस फार्मूले का यूज करके आप कोई भी कैसा भी दिया हुआ हो, आपको अगर ये फार्मूला पता है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और तुरंत आप निकाल भी लोगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, रीडिंग ऑन एनी स्केल, गिवन रीडिंग ऑन एनी स्केल, किसी भी स्केल की रीडिंग दी हुई हो, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द स्केल, ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द स्केल। अब उस जिस भी स्केल में आपको दिया गया है उसी के लिए, ठीक है, गिवन रीडिंग जिसमें दी हुई है उसी के लिए आपको लिखना है, रीडिंग लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द स्केल अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट को ही हम कहते हैं डिवीजन्स ऑफ स्केल भी बोले जाते हैं ये, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि किसी स्केल पर कितने डिवीजन किए गए होंगे, ठीक है, तो वो क्या बताएंगे आपको,
अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट घटा दो, आपको मालूम चल जाएगा कि उस स्केल पे कितने डिवीजन किए गए, मतलब कितने टुकड़ों में स्केल को छोटे छोटे, जैसे आपका स्केल होता है उसमें मिलीमीटर में भी डिवीजन किए गए होते हैं, सेंटीमीटर में भी डिवीजन होते हैं ना, इंच और मिलीमीटर दोनों में डिवीजन होते हैं ना, तो वही वैसे ही डिवीजन आपको पता करने हो तो कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूले से अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट घटा दीजिए, पता चल जाएगा क्या, डिवीजन ऑफ स्केल। तो ये दोनों सबके किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट के बराबर होते हैं हमेशा, किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट के बराबर होते हैं। ठीक, अब देखो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोग इस पर नहीं जाते, केवल हमें इस फॉर्मूले से मतलब है, केवल इतने फॉर्मूले से मतलब है। देखो अब कमाल का फॉर्मूला जनरेट होने जा रहा है। देखो सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल को ले लें, तो मान लिया हमें सेल्सियस पे रीडिंग दी हुई है, ठीक है, सेल्सियस पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 0 होता है ना, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 100, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 0। ठीक, ऐसे ही इक्वल टू का साइन लगा लो। अब फ़ारेनहाइट स्केल ले लो, फ़ारेनहाइट स्केल पे अपर सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन रीडिंग, फ़ारेनहाइट स्केल लिख लिया। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, सभी को याद है 32 डिग्री होता है। ठीक, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है ना, सभी को याद है। ऐसे ही केल्विन स्केल लिख लो, सबका एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। अब केल्विन स्केल में वैल्यू निकालनी है, रीडिंग, ठीक है, ऑन एनी स्केल तो केल्विन में रीडिंग माइनस उसमें सबसे जो अपर लिमिट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सॉरी लोअर लिमिट 273 होती है, और अगर आप यहाँ पर ये निकालो तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट होती 373 माइनस 273 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा जनरल फार्मूला है। सर ये याद रखिए आप, अगर आपने ये याद कर लिया, ठीक है, ये समझ पाए हैं आप, तो आपको बहुत आसानी होने वाली है आगे के सवालों में। ठीक है, देखो कैसे, मैं ऊपर की चीज़ ये आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ कन्वर्जन और करने वाला हूँ, इसे और सिंप्लीफाई करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सेम इसके बाद ही ये ऊपर कितना बचा, C/100 बचा ना, ये कितना बचा, F-32 इधर से इसे घटाओ कितना बचा, 180, और ये कितना बचा, K-273/100। ठीक है, अब इसे क्या कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, किससे कर दो, मल्टीप्लाई बाय 20, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, 20 इंटू C/100 इक्वल टू 20, इसे भी मल्टीप्लाई करो -32/100, ऐसे इसे भी मल्टीप्लाई करो 20, K-273/100, तो देखो क्या फार्मूला वाला, C/5, ये 180 है, 9 ज़ा, और ये है 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, आप देखो C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। ठीक, ये हमारा जनरल फार्मूला है, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब देखो इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सर इस फॉर्मूले का यूज करके, एक जो आपने पढ़ा हुआ है, दूसरा फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा हुआ है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज 9/5 इंटू C+32। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला आया है, ये फार्मूला इसी से बना है। ठीक है, ये वाला फार्मूला इसी फार्मूले से बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वैल्यू कैसे सेम आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में यूज़ करना है, तो हम ये दो टर्म यूज़ करेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। देखो पहले इस तरीके से देखते हैं, फिर इस तरीके से, दोनों से वैल्यू चेक करके देखते हैं कि क्या सही आएगी। तो देखो
5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। ये है हमारे पास। तो हमें किस में वैल्यू दी हुई है, सी में, तो सी की वैल्यू उठा के आप पुट कर दो। 10/5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9, 5 टू द 10। तो ये कितना हो गया आपका, 2 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 9 टू द 18 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। ठीक है, इसे इधर भेज दो तो ये एफ इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ये माइनस में है, इसे इधर भेज दो, 18 प्लस 32 हो गया। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू आई, 50 डिग्री आ गई डिग्री फ़ारेनहाइट में। एक तो ये तरीका यूज हो गया। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, सी कितना दिया हुआ है 10 डिग्री, प्लस 32 कितना हो गया, देखो 9/5 और ये हो गया 42, कितना हो गया 42। मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा आपका, कैलकुलेट करने पर। तो इसकी वैल्यू लाने के लिए, अच्छा एक काम और कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करिए तो इस फॉर्मूले को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखिए, सी प्लस 32। ठीक है, और जो वो सेल्सियस वाला फॉर्मूला था उसे आप ऐसे लिखिएगा, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट माइनस 32। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रैकेट से सब कहानी बदल जाएगी। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगाना है, इसमें नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, शुरुआत वाले फॉर्मूले में भी ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब ये देखो ये किस तरीके से हो जाएगा, वरना मिस्टेक हो जाएगी कैलकुलेट करते टाइम। तो ये हो गया आपका इंटू 10 प्लस 32 हो गया, तो 5 टू द 10 हो गया ना। तो ये कैलकुलेट होने पे कितना आ गया आपका, 9 टू द 18 प्लस 32 बराबर 50 डिग्री। तो देखो उससे और इससे फॉर्मूले से वैल्यू सेम आई। मेरा बताने का मतलब ये नहीं था कि आप ये तरीका यूज़ करो। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट फार्मूला आया है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फॉर्मूले होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये कोई जादू होते हैं, ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आते हैं। तो मैंने आज आपको ये बताया कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, कैसे आया है। देखो ये फार्मूला कैसे बना, अगर तुम इस पे ध्यान दो, इधर इस तरीके से क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर सेल्सियस इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9 करो तो देखो 5 को इधर भेज दो, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32 बन गया। यही वाला फॉर्मूला तो है, ये बना कि नहीं बना। ऐसे ही अगर अब फ़ारेनहाइट ले लो, अब की बार क्या करो, सी अपॉन, ये सेल्सियस के लिए निकाला था, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकालना है, तो एफ माइनस 32/9 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया 9 इंटू सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32 हो गया ना। ये इसे और कैलकुलेट कर लो तो ये देखो कैसा हो जाएगा। हमें फ़ारेनहाइट निकालना है तो सर ये मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, 9c इज इक्वल टू 5f माइनस 160 हो गया। तो 5f ये से इधर भेज दो, इधर 9c प्लस 160 इज इक्वल टू 5f हो गया ना। 9 कॉमन निकालो सर, देखो कितना बचा, 9c प्लस कितना हो गया ये 32, ये हुआ हमारा 32 नहीं हुआ, इसे कैलकुलेट करके दूसरी जगह पे सही से लिखता हूँ। इधर करते हैं इसको, ठीक है, उधर जगह नहीं बची थी, फिर से लिख लेते हैं इसे। तो c/5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9 है ये। ठीक है, तो इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, तो c इंटू 9 इज इक्वल टू 5f माइनस 5 इंटू 32 हो जाएगा। दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यही तो हो जाएगा हमारा। तो देखो ये हो गया
हमारा 9C या C/9 जो भी चाहे लिखना चाहो लिख लो, हमें फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला चाहिए ना, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर भेज देते हैं। तो ये क्या होगा, C/9 इजिकल सॉरी प्लस 5/32 इजिकल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो गया यहाँ तक। अब देखो फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला चाहिए, इसे इधर अपॉन में भेज दो, इसे इधर अपॉन में भेज दो। तो ये देखो क्या बनेगा, C/9/5 प्लस दोनों के अपॉन में चला जाएगा ना, ये 5/32/5 इजिकल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गया ना। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो देखो हमारा क्या फॉर्मूला बचा, 9/5 C प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही फॉर्मूला तो हमारा आया है ये। तो ये फॉर्मूले जादू से नहीं आए, बल्कि कैलकुलेशन करने से आए हैं, कैलकुलेट होके आए हैं। क्लियर है सबको? यहाँ तक आपको ये पूरी कैलकुलेशन याद नहीं करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, ये हम लोग कैसे याद करेंगे। ये आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको सर वही वाले फॉर्मूले याद करने हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ये, और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना याद करना है आपको, 5/9F-32। आपको ये दो ही फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन मैंने ये बताया है कि ये दोनों फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। ठीक है, अब आप पूरी कैलकुलेशन जानते हो कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। तो जो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है वो क्या क्या है, आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए अब। ठीक है, सारी बातें भूल जाओ, टेंशन ख़त्म करो अपनी। बस केवल ये समझाना था मुझे कि ये फॉर्मूले आपके आए कहाँ से हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम, तो ये फॉर्मूले तो हमें पता चल गए। और हमें क्या याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है अगली। ठीक है, इससे क्या, ये क्यों याद रखना है, देखो ये इसलिए याद रखना है कि अगर तुमसे पूछे कि कोई, अगर आपका सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाए, ठीक है, विच वन इज ग्रेटर, क्वेश्चन अगर कोई पूछे विच वन विल बी ग्रेटर इन राइज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम किसी का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो वो ज़्यादा बढ़ेगा, या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाए तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट के 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी कि ये कम वैल्यू फ़ारेनहाइट की ज़्यादा वैल्यू के बराबर है। आप क्या है, एक तरफ 0 रखोगे तो 0 को बराबर करने के लिए आपको फ़ारेनहाइट में कितना रखना पड़ेगा, 32 फ़ारेनहाइट रखने पड़ेंगे। इसका मतलब कि ये बड़ा हुआ ना, आपने लोहे का एक बाट रखा, उसके बराबर में 32 आलू रखे जब, ठीक है, आपने लोहे का एक 0 डिग्री का बाट रखा जब, तो उसको बराबर करने के लिए आपको कितने फ़ारेनहाइट रखने पड़ रहे हैं, 32। यानी 32 छोटे होंगे तभी तो ये ज़्यादा रखने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमेशा राइज इन डिग्री सेल्सियस बड़ा होगा, राइज इन डिग्री सेल्सियस विल ऑलवेज बी ग्रेटर। ठीक है, तो आज के लिए ये आपके कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए जो थर्मीमेट्री में हम यूज़ करेंगे। कल हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाएंगे इनकी स्टडी करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी थॉरोली। इफ़ यू हैव एनी डाउट वॉच द वीडियो अगेन, एंड it if again the problem remains same, so you can contact to me. Okay, thank you student for listening today's session carefully.